आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरे चैनल पर क्वेश्चंस को जो है ना डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है। क्वेश्चन होते तो 10-12 हैं, बट उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकालने की मैं कोशिश करता हूं। आप में से काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाइए, तो मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरे साथ हो ये रहा है कि मैं जो है ना फिलहाल थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं, तो क्वेश्चन जो है एक समय में बैठ करके मैं नहीं निकाल रहा हूं। जैसे जैसे मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन, कोई थॉट आता है ना कोई किसी टॉपिक के बारे में, तो मैं वहां से क्वेश्चन क्रिएट कर लेता हूं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि सुबह कम से कम 1 घंटा निकालूं, जिसमें से मैं 10, 15, 20 क्वेश्चन जो है एक टॉपिक से निकालूं। तो बहुत जल्दी जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन आएगा। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां मैंने लिया है, निम्न में से किन क्षेत्रों में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिटिश भारत की यहां पर बात की जा रही है कि ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों का भारत के किन क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष शासन था, यह आपको बताना है। तो देखिएगा यहां पर क्षेत्र दिया हुआ है विनियमन प्रांत, गैर विनियमन प्रांत। तो देखो उसके बाद दिया है देसी रियासत। अगर यहां पर हम बात करें देसी रियासत की, तो देसी रियासतों पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार तो था, लेकिन वहां पर ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन नहीं था, अथवा हम इसी को बोल सकते हैं कि यहां पर ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष शासन नहीं था। अप्रत्यक्ष रूप से वो लोग शासन कर रहे थे। शासन का अधिकार किसके ऊपर होता था? राजा के ऊपर होता था, और राजा जो है ब्रिटिश सरकार या फिर ब्रिटिश ताज द्वारा नियंत्रित होता था। या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि भारत के जो देसी रियासत थे वो ब्रिटिश ताज के प्रति वफादार थे, या ब्रिटिश ताज को अपना सर्वेसर्वा मानते थे। शासन वो लोग करते थे, एक प्रकार के देसी रियासत जो है अंग्रेजों के करद राज्य थे। विनियमन प्रांत और गैर विनियमन प्रांत, ये क्या होता है? विनियमन, इसका मतलब होता है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नियंत्रित या नियंत्रण में रहना। तो विनियमन प्रांत उन प्रांतों को कहा जाता था जिस पर ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन था। यहां के लिए जो है ब्रिटिश सरकार कानून बनाती थी, जो भी संसद में कानून बनता था ना ब्रिटिश संसद में, वो इन प्रांतों में लागू होता था। इस तरह के 11 प्रांत थे ब्रिटिश भारत में, जिनमें पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंगाल, उसके बाद मद्रास, बंबई, ये सब जो है टोटल 11 प्रांत थे जो कि सीधे ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रित थे। संसद में जो भी कानून बनता था वो यहां पर लागू होता था। तो यहां पर जो है अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था। उसके बाद दिया हुआ है गैर विनियमन प्रांत। गैर विनियमन प्रांत ऐसे प्रांत होते थे जिस पर संसद का तो नियंत्रण नहीं होता था। मतलब कि ये एक प्रकार के ऐसे क्षेत्र होते थे जो सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रित होते थे। मतलब कि जैसे आज के समय में कमिश्नरी क्षेत्र होता है ना, या फिर कहें जो एक तरह का कमिश्नरी क्षेत्र टाइप का ही होता था। मतलब इस पर होता तो ब्रिटिश सरकार का ही अधिकार था, अंग्रेजों का ही नियंत्रण था, या फिर अंग्रेज इसमें प्रत्यक्ष शासन करते थे, लेकिन यहां पर संसद के बनाए कानून लागू नहीं होते थे। अंग्रेज इसके लिए अलग से स्पेशल कानून बनाते थे। ठीक है, तो इन दोनों क्षेत्रों पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था। एक में जो है संसद कानून बनाता था और एक में जो है सीधे सीधे यहां पर रूल होता था। ठीक, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। तो हमारे ब्रिटिश भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र थे, ध्यान रखना है, विनियमन प्रांत, गैर विनियमन प्रांत और देसी रियासत। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, इसको ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है, ब्रिटिश भारत के किन क्षेत्रों को रेगुलेशन प्रांता हो गया है, माफी चाहूंगा, ब्रिटिश भारत के किन क्षेत्रों को रेगुलेशन प्रांत कहा जाता था। यह भी जो है पहले क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो विनियमन प्रांत है ना, इन्हीं को जो है रेगुलेशन प्रांत भी कहा जाता था। रेगुलेशन मतलब जहां पर संसद कानून बनाती थी, तो आंसर होगा विनियमन प्रांत, जहां पर संसद के कानूनों द्वारा शासन चलता था। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन एक गैर विनियमित प्रांत नहीं था।
अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये भी, जितने गैर विनियमित प्रांत थे ना उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी रखना है। अजमेर प्रांत की बात करें तो ये कमिश्नरी क्षेत्र था या फिर गैर विनियमित क्षेत्र था। झांसी भी ऐसे ही क्षेत्र था, कुमाऊं भी ऐसा ही क्षेत्र था। सातारा जो है ऐसा क्षेत्र नहीं था। सातारा को सीधे ब्रिटिश शासन ने जो है अपने राज्याधिकार में मिला लिया था। सातारा में जो है ना छत्रपति शिवाजी महाराज के जो उत्तराधिकारी थे या जो वंशज थे वो लोग शासन करते थे, लेकिन 1848 में डलहौजी की हड़प नीति के तहत सातारा को हड़प लिया गया और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। बाकी जो अजमेर प्रांत है, झांसी है, कुमाऊं है, इसको भी ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, लेकिन इन प्रांतों का जो शासन है ना वो सीधे के सीधे ब्रिटिश शासकों द्वारा किया जाता था। संसद के कानून यहां लागू नहीं होते थे। आज के समय में इस तरह के जो प्रांत होते हैं ना, गैर विनियमित प्रांत, इनको जो है केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है। मतलब कि जो राष्ट्रपति है वो जो है सीधे सीधे यहां पर रूल करते हैं। तो अजमेर, झांसी, कुमाऊं ये सब जो है गैर विनियमित क्षेत्र थे या फिर कहे कमिश्नरी क्षेत्र थे, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। माफी चाहूंगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के किस क्षेत्र पर फ्रांस का अधिकार नहीं था। यहां माफी चाहूंगा, फ्रांस को थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा गया है। तो किस क्षेत्र पर फ्रांस का अधिकार नहीं था? तो देखिए, पौंडीचेरी पर था, माहे पर था, करिकाल पर था, दमन जो है पुर्तगाली क्षेत्र था। यमन एक क्षेत्र है जिस पर फ्रांस का अधिकार था। तो 4 स्थल भारत में जिस पर फ्रांसीसियों का अधिकार था, पौंडीचेरी, माहे, यमन और करिकाल। बाकी दमन दीव, गोवा, दमन दीव, गोवा, दादर नागर हवेली, ये सब किसके अधिकार में थे? पुर्तगालियों के अधिकार में रहे। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत संघ में सबसे अंत में किस रियासत का विलय हुआ था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर अधिकतर बच्चे कश्मीर या फिर हैदराबाद लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भोपाल का सबसे अंत में विलय हुआ था। लगभग 1949 के आसपास में इसका भारत संघ में विलय हुआ था, भोपाल में। ध्यान रखेंगे, भोपाल में मुस्लिम शासक था, ये जो है स्वतंत्र रहना चाहता था। अगला क्वेश्चन दिया है, किस ग्रंथ में अधिकारियों को वेतन नकद देने का सुझाव दिया गया है? तो ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन था। तो अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य ने लिखा है, इसमें जो है अधिकारियों को वेतन नकद रूप में दिए जाने की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, कथन दिया है पहला प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। तो आपको बताना है कि भाई बिल्कुल सत्य है, 1878 लॉर्ड लिटन के समय जो है पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत साम्राज्ञी घोषित किया गया था। और इसमें जो है ना काफी सारे जो भारत के जो राजा महाराजा थे सबको लगभग इकट्ठा किया गया था। अगला है, द्वितीय दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट आमंत्रित थे। क्या बोल रहा है? द्वितीय दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट आमंत्रित थे। तो बिल्कुल सही है। जो द्वितीय दिल्ली दरबार था जो कि 1903 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, तो ब्रिटिश सम्राट इसमें आमंत्रित तो थे लेकिन वो भारत नहीं आए, उन्होंने अपने भाई को भेज दिया था। तो ये आमंत्रित जरूर थे लेकिन आए नहीं। यहां पर बोल रहे आमंत्रित थे, अगर बोलते आए थे तो गलत हो जाता। तीसरा कथन दिया हुआ है, तृतीय दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट का आगमन हुआ था। बिल्कुल सही है, जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी आई हुई थी। तीनों कथन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, 1799 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कृष्णराव कहां का शासक था? तो 1799 में सहायक संधि हुई जिसमें कृष्णराव नामक किसी शासक ने हस्ताक्षर किया। तो वो कहां का शासक था? तो भाई ये मैसूर का शासक था। ध्यान रखना, 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है श्रीरंगपट्टनम में, जो उसकी राजधानी थी। और फिर अंग्रेज क्या करते हैं, मैसूर का जो राज्य है ना वो वाडियार वंश, क्योंकि टीपू सुल्तान के पिता ने वाडियार वंश से सत्ता छीनी थी, तो वाडियार वंश के एक बालक कृष्णराव को
मैसूर का शासक बना दिया जाता है और उसके साथ जो है सहायक संधि की जाती है। सहायक संधि पर इसने हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन दिया है, ब्रिटिश भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा रियासत कौन सा था? तो बड़ा सिंपल सा है, हैदराबाद जो है सबसे बड़ा रियासत था जनसंख्या के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर भी ये जो है सबसे बड़ा था। यहाँ का अगर जनसंख्या की बात करें तो 1,60,00,000 के आसपास यहाँ की जनसंख्या थी। अगला क्वेश्चन दिया है, माफी चाहूंगा, इतना ही क्वेश्चन आज मैंने लिया है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।